कस्टमर वहीं पे जाना चाहते हैं जहां पे उनको एक दुकान में उनको पूरा सामान मिल जाए। यानी कि मकान को निर्माण हेतु जो भी लोग सोचते हैं कि भाई हमसे सस्ता कोई दे नहीं सकता, तो भाई मेरे में भी है, मेरे से सस्ता कोई दे नहीं सकता, मैं क्या करता हूँ खरीदारी दाम में सेल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी को रेंट देना नहीं। आओ आप लोग रेंट पे हो, मैं हूँ अपने दुकान में, मेरा अपना रूम है। स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक नई फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों अभी जो है ठंड का समय आ चुका है, हमारा जो पेंट का बिजनेस है यानी कि हमारा जो पेंट का धंधा है उसका जो सेल है वो बिल्कुल डाउन हो गया हुआ है। पहले जो हमारा पेंट सेल होता था वो आज के डेट में बिल्कुल सेल हो ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अभी जो है ठंड का समय आ चुका है। हमारे जो कस्टमर है, हमारे जो ग्राहक है, उनका कहना ये होता है कि सर इस टाइम पे अगर हम पेंट का काम करवाएंगे, भले उनका काम बड़ा ही क्यों ना हो, भले उनका काम छोटा ही क्यों ना हो, एक रूम उनको पेंट करवाना हो या एक उनको कुर्सी पेंट करवाना हो, कुछ भी हो, बड़ा काम हो या छोटा काम हो, कस्टमर का ओपिनियन रहता है कि सर इस टाइम पे अगर हम पेंटिंग का काम करवाएंगे तो जो हमारे पेंटर है सुबह एक तो लेट से आएंगे ठंड की वजह से, शाम में वो क्या करेंगे जल्दी अंधेरा हो जाएगा जिसकी वजह से वो जल्दी चले जाएंगे। अब हमारा तो पूरे दिन का दिहाड़ी लग जाएगा, साथ में जो हमारा काम है वो भी आधा अधूरा रह जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा जो एक हिसाब से जो हमारा खर्चा ज्यादा हो जाएगा और काम जो है हमें संतुष्टि लायक नहीं मिल पाएगा। मैक्सिमम लोगों का ये ओपिनियन होता है। बहुत सारे जो हमारे ग्राहक है उनका अपना अलग अलग रीजन होता है, लेकिन इस टाइम पे जनरली देखा क्या जाता है कि जो हमारा पेंट का बिजनेस है यानी कि जो हमारा पेंट का व्यापार है उसका जो सेल है बिल्कुल डाउन हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आज के डेट में मेरा जो बिजनेस है वो नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग के जो कमेंट्स आ रहे हैं उसी चीज को मैं आज की इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। अभी मैक्सिमम लोगों के यही कमेंट आ रहे हैं और रियली जब कोई प्रोडक्ट हमारे शॉप में सेल नहीं होता है, जो आशा लेके हम अपने यानी कि कभी भी एक दुकानदार होता है वो बहुत आशा के साथ में यानी कि बहुत होप के साथ में अपने शॉप में कोई प्रोडक्ट को रखता है। अभी जैसे मैंने यही रखा हुआ है, ये हो गया मेरा वुड प्राइमर, हो गया पिंक कलर का। अब जनरली नॉर्मल एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है, एक आम कस्टमर के लिए उनके लिए क्या है कि भाई अपने दुकान में रखा है, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं इसमें एक आशा होप रहता है कि भाई ये हमारा सेल होगा और इस पे हम जो है जो ही हमारा प्रॉफिट है, भले 2 रुपया हो, 4 रुपया हो, 50 रुपया हो या 5,000 हो या इस पे 1 लाख ही क्यों ना हो, आशा तो लगा रहता है ना कि हमारा जो सेल होगा तो इस पे हम 2 रुपया कमाएंगे। लेकिन जब हमारा सेल ही नहीं होगा तो हम कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से अपने फुलफिल यानी कि जो हमारे खर्चे उसको फुलफिल करेंगे, परिवार को कहाँ से यानी कि जो हमारे फैमिली है उनके कहाँ से मेंटेनेंस उनका पूरा करेंगे, रूम का जो रेंट है वो कहाँ से रेंट पे करेंगे। मैक्सिमम अभी जो हमारे सब्सक्राइबर है उनका यही कमेंट आ रहा है कि सर मैंने अपना नया दुकान शुरू किया है पेंट का डीलरशिप लेके, अब पेंट हमारा बिल्कुल सेल हो नहीं रहा है, हमारे जो खर्चे है वो मान नहीं रहे, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज के ऊपर में डिस्कस करेंगे कि आखिर हम लोग अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में, अपने धंधे में ऐसा कौन सा ट्विस्ट करें, क्या ट्विस्ट करें जिसकी वजह से हमारा जो व्यापार है उसका जो सेल है वो दोबारा लो से हाई हो सके, साथ में जो है हमें 2 रुपया कमाने का मौका मिल सके। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी डाउट्स हो, कोई भी जानकारी हो वो आपको पूरा मिल सके, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अभी का जो मार्केट का स्थिति है यानी कि बाजार में जो आज का दौर चल रहा है वो ऐसा समय आ चुका है कि कस्टमर का जो हमारे पास में आना और जाना जो लगा रहता है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो चीज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये जो है पूरे यूट्यूब पे या पूरे भी सोशल मीडिया पे या कोई टीवी चैनल पे भी आपको ये चीज नहीं बताएगा, इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा। हमारे दादा परदादा जो कर गए वो चीज भूल जाइए, क्योंकि उनका युग अलग था, उनका जो समय था वो अलग था। एक समय ऐसा भी था कि लोग नौकरी करना नहीं चाहते थे। आज के समय में एक नौकरी के लिए यानी कि एक जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए 5 लाख 10 लाख जो है कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, तो वो चीज भूल जाइए जो पहले का समय था। अभी का ऐसा समय आ चुका है फ्रेंड्स कि अब हो गया कंपटीशन का मार्केट। अगर आप सोचते हैं कि हम बीच बाजार में या दुनिया के किसी भी बाजार में कोई एक ट्रेड लेके बैठ के धंधा कर ले या कोई एक बिजनेस, कोई एक व्यापार जो है हम वो लेके बैठ के धंधा करके सक्सेस हो जाए या 2 रुपया कमा ले, तो मैं गारंटी देता हूँ ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वही धंधा आज के डेट में चल रहा है जिनका दादा परदादा का बसा बसाया बिजनेस है। अगर आप कोई नया बिजनेस खड़ा कर रहे हैं उसके साथ में फ्रेंड्स आपको साल भर वो बिजनेस करना है, 2 साल करना है, लेकिन उसके साथ में आपको ये भी सोचना है कि इस व्यापार के साथ में हमको एक नया व्यापार जो है वो करना है। सिंपल सा लॉजिक है। आप देख लीजिए, नॉर्मली जो क्रिकेट खेलता है यानी कि जो बच्चा होता है जो क्रिकेट खेलता है वो हमेशा एक आइडल अपना जो लाइफ में है वो लेके चलता है, यानी कि मुझे बनना है सचिन तेंदुलकर के जैसे, मुझे बनना है MS धोनी के जैसे। जो लड़के होते हैं या जो जनरली जो एक्टर बनना चाहते हैं वो क्या सोचते हैं, मुझे सलमान खान के जैसे बॉडी बनानी है, मुझे जो है सैफ अली खान के जैसे नाक लंबा करके रखना है, ये चीज रहता है। लड़कियां सोचती है कि मुझे जो है प्रीति जिंटा के जैसे गाल पे डिंपल बनाना है, पूरे दिन ऐसे ऐसे करती है।
तो लाइफ में एक आइडल लेके चलना होता है फ्रेंड्स। मैं क्या सोचता हूँ, मेरा भी एक आइडल है, मुझे जो है अंबानी के जैसे करना है, यानी कि अंबानी के जैसे बनना है। मैं जानता हूँ कि मैं अंबानी के जैसे नहीं पहुंच सकता हूँ, नहीं बन सकता हूँ, लेकिन सोचता हूँ, और वही जो मेरा सोच है आज के डेट में मुझे इस पोजीशन तक पहुंचा है। जो मैं आज के डेट में ये पेंट भी बेच रहा हूँ, ये पाइप भी बेच रहा हूँ, ये जो है मैं टॉयलेट ब्रश भी बेचता हूँ, मैं सारा चीज़ बेच रहा हूँ। मुझे आना है हर एक सेक्टर में। अंबानी जी का क्या रोल है आज के डेट में? पेट्रोलियम। पूरा वर्ल्ड जानता है कि उनका पेट्रोलियम प्यूरिफायर का जो है काम है। उसके बाद में ज्वेलर्स, जो हम लोग गले में वो जो भी आपका सोना चांदी, जो भी आप लोग जानते ही है, सोना चांदी डायमंड वगैरह जो भी है, उसका ज्वेलर्स जो बनता है वो उनका काम है। उसके बाद में रिलायंस फ्रेश हो गया, जहाँ पे आपको फ्रूट वेजिटेबल जो भी ये मिलता है। पॉइंट हो गया, रिलायंस पॉइंट हो गया, जहाँ पे आपको जो भी ये ग्रोसरी आइटम हो गया, तेल साबुन ये सब हो गया। उसके बाद में आपका रिलायंस डिजिटल, जहाँ पे आपको लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए वो मिलता है। 5 तो मैंने आपको ऐसे गिना दिया। उसके बाद में टेलीकॉम, जो अभी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसमें भी इनका हाथ है, टेलीकॉम हो गया। उसके बाद में आपका ट्रेंड्स, जहाँ पे हम लोग ये शर्ट लेते हैं, ये मेरा जो शर्ट है ट्रेंड्स का, ये नेट प्ले का मैंने खरीदा हुआ है और मैंने ट्रेंड्स में से लिया है, क्योंकि आम मार्केट से मुझे अच्छा लगता है ट्रेंड्स का कपड़ा। तो ट्रेंड्स हो गया। मुझे अंबानी जी ने यहाँ पे कोई वीडियो प्रमोट, उनका नाम प्रमोट करने के लिए कोई उन्होंने पैसा नहीं दिया है, जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। ट्रेंड्स हो गया। तो 7 तो मैंने आपको ऐसे ही गिना दिए, और पता नहीं, हो सकता है हम लोग के नॉलेज से बाहर में हो। बहुत सारे उनका ऐसा ट्रेड है जो मार्केट में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में रिलायंस पेट्रोलियम, आपको तो पता ही है, जो पेट्रोल पंप खुला था उनका, अभी शायद बहुत जगह पे वो चीज़ बंद हो गया। उसके बारे में मुझे उतना डिटेल नहीं पता है, क्योंकि बहुत जगह पे देखने को भी मिलता है, कहीं कहीं पे है वो आज के डेट में भी। तो इतना सारा जो उनका सेक्टर है, उनका जो ट्रेड है, अब उनका एक काम है पेट्रोलियम का, एक काम हो गया ज्वेलर्स का, एक काम हो गया ट्रेंड्स का। भाई 3 वो 4 गो है, क्या चुल मची हुई है पूरे मार्केट को एक्वायर करने की, पूरे मार्केट में अपना जगह बनाने की। क्यों? क्योंकि भाई अपना शौक है। एक धंधा नहीं चलेगा तो दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा तो हमारा तीसरा चलेगा, तीसरा नहीं चलेगा तो हमारा चौथा चलेगा। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स पैसा कमाया जाता है लाइफ में। सोचेंगे पूरे दिन कुर्सी पे बैठ के, आज हमारा कोई ग्राहक नहीं आया, आज हमारा कोई कस्टमर नहीं आया, तो कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे फ्रेंड्स। कुछ करना है। अब देख लीजिए, मुझे सब्जी लेना होता है, एक जनरल सा सब्जी लेना होता है, तो मैं कहाँ जाता हूँ? रिलायंस फ्रेश में। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पे घूमना नहीं पड़ेगा, एक जगह पे मुझे सारा सामान मिल जाएगा। आप लोग देखते होंगे आपके जनरल हर एक बाजार में ये चीज़ मिल जाता है, चाहे आपका कोई सा भी बाजार हो, गाँव का कोई छोटा सा नौटंकी बाजार हो या कैसा भी बाजार हो। A to Z नाम का जो मोबाइल शॉप होता है, यानी कि A to Z मोबाइल शॉप, ये हर जगह मिल ही जाता है। और ये नाम इतना फेमस हो गया कि मैक्सिमम मोबाइल वाले ये सब नाम रखते हैं। क्यों? उस नाम के पीछे क्या राज है कि मेरे दुकान में A से लेके Z तक सारा सामान मिल जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स, यानी कि 1 से लेके 100 तक मेरे दुकान में सारा सामान मिल जाता है। आपको भी यही चीज़ करना है। आज मैं ये टॉयलेट ब्रश क्यों बेचता हूँ? मेरा तो हार्डवेयर का काम है, मेरा तो पेंट का काम है। अब इससे पेंटिंग थोड़ी ना होगा, ये तो किराने वाले का आइटम है, यानी कि जो हमारा किराना का जो दुकानदार है वो लोग इसको रखते हैं, फिर भी मैं रखता हूँ। क्यों भाई? मेरा ये सेल होगा, इस पे मुझे 10 रुपया बचेगा, 10 रुपया मेरे पास आएगा तो कम से कम। तो यही फ्रेंड्स है। इसी चीज को देखते हुए फ्रेंड्स आपको अपना ट्रेड जो है इंक्लूड करना है। अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि एक नॉर्मल सब्जी लेना होता है, तो मैं जाता हूँ रिलायंस फ्रेश में। वहाँ पे मुझे पत्ता गोभी मिल जाएगा, मिर्ची भी मिल जाएगा, अदरक भी मिल जाएगा, लहसुन भी मिल जाएगा, जो भी चीज़ है मेरे जो नीड है, यानी कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सारा सामान मुझे वहाँ पे मिल जाएगा। अब बात आती है लोकल मार्केट की। लोकल मार्केट में क्या होता है? आलू लेना है तो वहाँ जाओ, प्याज लेना है तो वहाँ जाओ, उसके बाद में कद्दू लेना है तो वहाँ जाओ, बैंगन लेना है तो वहाँ जाओ। तो भाई इतना क्यों घूमे? एक जगह पे जाएंगे सारा चीज़ ले लेंगे। कपड़े में क्या होता है? जीन्स लेना है, पैंट लेना है, शर्ट लेना है, मॉल में जाओ, यानी कि उनके जो स्टोर है, यानी कि उनका जो ट्रेंड्स का जो स्टोर है, सबका अपना अपना है, वो मैं यहाँ पे किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ट्रेंड्स में जाओ, वहाँ पे आपको सारा जो है जैसा वैरायटी का आप खोजेंगे मिल जाएगा। तो यही चीज़ है फ्रेंड्स, कस्टमर वहीं पे जाना चाहते हैं जहाँ पे उनको एक दुकान में उनको पूरा सामान मिल जाए, यानी कि मकान को निर्माण हेतु जो भी आपकी सामग्री है वो आपके दुकान में पूरा मिलना चाहिए। अब पता चला कस्टमर, जनरली लोग यही सोचते हैं, कस्टमर का यही आज के डेट में थिंकिंग है, क्योंकि मुझे एक जगह पे पूरा सामान मिल जाना चाहिए। मेरा जो शौक है, मेरे पास में उतना टाइम नहीं है। आज के डेट में लोगों के पास में समय नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि 10 जगह जाऊँ बाजार में, 10 जगह घूमूं, उनके दुकान पे जाऊँ, उनके दुकान पे जाऊँ। ये चीज़ कोशिश कीजिए अपने व्यापार में कुछ नया ऐड करने का।
पेंट का धंधा कर रहे हैं, प्लाई का, मैं बता देता हूँ आपको, नहीं दिमाग आपका काम कर रहा है, मैं बताता हूँ। पेंट के साथ में प्लाई का काम कीजिए। जब आपका प्लाई बिकेगा, चाहे दुनिया का कैसा भी ठंड हो, चाहे आपका 365 दिन रात ही क्यों ना हो, प्लाई जब बिकेगा उसके साथ में आपका पेंट जरूर सेल होगा। नॉर्मल आपका जब प्लाई सेल होता है उसके साथ में ये प्राइमर जरूर जाता ही जाता है, उसके साथ में आपका एनामिल पेंट बिकता ही बिकता है। और जब एक कस्टमर जहां से एक सामान ले लेता है, वो उसी दुकानदार के पास में दोबारा पहुंचता है। अब का ऐसा समय हो गया है फ्रेंड्स कि कस्टमर जो है एक दुकान को अगर पकड़ लेते हैं तो वो काफी टाइम तक उस दुकान को पकड़े रहते हैं। कब तक पकड़े रहते हैं? जब तक उस दुकानदार जो है उस कस्टमर को धोखा नहीं देता है, भले वो कैसा भी धोखा हो, ज्यादा दाम ले ले तब, या जो हमारा सामान है उसमें चीटिंग करे तब, वो किसी भी प्रकार का धोखा हो। तो आप लोग अपने जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड कीजिए। प्लम्बिंग का धंधा शुरू कर लीजिए, साथ में प्लाई का धंधा शुरू कर लीजिए, नहीं होता है तो अपना इलेक्ट्रिक का धंधा शुरू कर लीजिए। बगल में अगर कोई शॉप खाली है या उसी शॉप में पार्टीशन दे दीजिए, इधर जो है हमारा पेंट का काम हो गया, इधर जो है हम लोग जो भी है हमारा इलेक्ट्रिक का, जैसे कि आपका गीजर हो गया। ठंड के समय में क्या बिकेगा? आपका गीजर बिकेगा, गीजर रख लीजिए। उसके बाद में आयरन बिकेगा, जो आपका इमर्सन रॉड होता है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, आप देखिएगा चैनल पे। इमर्सन रॉड होता है वो बिकेगा, वो रख लीजिए। हीटर बिकेगा, हीटर रख लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने अपने दुकान में ऐसा कौन सा सामान है जो मैंने नहीं रखा है? सारा सामान मैं रखता हूँ। उसके बाद में फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, हार्डवेयर का एक ऐसा धंधा है, यहाँ पे मैं इस चीज को काफी अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। हार्डवेयर का एक ऐसा धंधा है जो आपका वह जो सामान, अगर आप एक कचरा भी, यानी कि जो आपका डंपिंग यार्ड है, वहां से अगर आप कचरा भी उठा के अपने दुकान में उसको एकदम साफ करके, एकदम प्लेन करके अच्छे से अगर दुकान में ऐसे रैक में लगा देते हैं, तो वो जो है आपको पैसा दे के ही जाएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा गारंटी है। आप लोग जो इंडियन टॉयलेट सीट जो जानते होंगे, बखूबी अच्छे से जानते हैं, जो हमारा सीट होता है जिसमें हम लोग सुबह में जाते हैं टॉयलेट करने के लिए, शौचालय के लिए, मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ फ्रेंड्स। आज से कुछ टाइम पहले मेरा वो जो टॉयलेट सीट था, जब मेरा ट्रांसपोर्ट से जब आ रहा था, यानी कि जिस गाड़ी से मेरा आ रहा था, उसमें मेरा 5-6 सीट डैमेज हो गया हुआ था। हुआ क्या था, वो ड्राइवर का कुछ गलती उलती था, तो उतना लंबा हम लोग खींचेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग का कंप्लेन भी रहता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो वो मेरा जो सीट है डैमेज हो गया था। जब मेरे पास में आया तो मैं एकदम हैरान हो गया कि भाई ये 200 पीस मैंने सीट मंगवाया, मेरा 6 पीस डैमेज हो गया, सारा कमाई तो मेरा उसी में चला गया। क्योंकि अब हो गया कंपटीशन का मार्केट, लोग सोचते हैं कि भाई हमसे सस्ता कोई दे नहीं सकता, तो भाई मेरे में भी है, मेरे से सस्ता कोई दे नहीं सकता। मैं क्या करता हूँ, खरीदारी दाम में सेल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी को रेंट देना नहीं। आओ आप लोग रेंट पे हो, मैं हूँ अपने दुकान में, मेरा अपना रूम है, तो करो कंपटीशन, देखते हैं कितना करते हैं। तो मैं भी क्या करता हूँ, खरीदारी दाम पे सेल करता हूँ। मैं सोचा भैया अब तो लग गया मेरा चूना, 200 पीस का जो है ऐसे ही मेरा डूब गया पानी में, 6 पीस मेरा डैमेज निकला। उस पर जो भी मेरा यानी कि परचेजिंग रेट था वो उसी में चला गया। करूँ तो क्या करूँ? मैंने क्या किया, हार धार के, मेरा तो मन था कि उसको नज़र के सामने से हटा दूँ, कचरे में मतलब फेंक दूँ, सुबह में जो गाड़ी वाले आते हैं कचरे वाले, उसी में डाल दूँ। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे मन में पता नहीं क्या ना क्या हुआ, मैं सोचा यार पैसा लगा, रख देते साइड में। मैंने उसको साइड में रख दिया। ये जो मेरा शॉप है इसी में मैंने पीछे रखा हुआ था, उस समय मेरा ये दीवार था पीछे साइड में, मैंने पीछे में रख दिया उसको। मेरे पास में एक ग्राहक आए, बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं लो क्लास के थे वो, यानी कि वो राजमिस्त्री का काम करते थे, जो आपका मकान वगैरह बनाते हैं, वो गांव से आए हुए थे। तो बोले कि सर मुझे एक सीट दे दीजिए। मैंने बोला कि भाई मेरे पास जो है इंडियन टॉयलेट सीट 600 रुपये से स्टार्ट। मैंने उनको दिखाया, बोला कि नहीं इतना महंगा नहीं चाहिए। मैंने बोला कि इससे कम में आप क्या लेंगे? ठीक है, तो वो जाने लगा। मैंने बोला कि एक सीट है मेरे पास, एक ऑप्शन और है, आप देख लीजिए, थोड़ा सा डैमेज है, अगर आपको पसंद है तो ले सकते हैं। वो कस्टमर जो है उस टूटे हुए सीट को, जबकि वो पूरा पीछे से वो टूट चुका हुआ था, यानी कि उसका जो बैरल होता है जहाँ से वो गोला वगैरह जो भी निकलता है, उनका जो छेद होता है सीट का, वो पूरा टूट गया हुआ था पीछे का। अब फ्रेंड्स वो जो टूटा हुआ सीट है वो कस्टमर ले गए और मेरे को कम से कम उस पर 400 रुपया वो मुझे दे के गए। अब सोच लीजिए मेरा जो लॉस लगा मात्र 200 रुपये का, यानी कि मेरा उसका परचेजिंग था बहुत से बहुत सारे 500 ऐसे ही समथिंग तक कुछ था। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरा जो है वो मुझे 400 रुपया दे के गए। अब सोच लीजिए फ्रेंड्स, मेरा वो टूटा हुआ सामान भी वो कस्टमर लेके गया। मैंने बोला कि भाई आप लगाएंगे कैसे, ये तो आपका टॉयलेट सीट है, इसमें कल होकर लीकेज आ जाएगा तो आपको तो जीना मुश्किल हो जाएगा, घर एकदम बदबू करेगा। अरे भैया हम लोग जो है राजमिस्त्री है, हम लोग दिन रात मकान बनाने का काम करते हैं, सीमेंट लगा देंगे काम हो जाएगा, अपना भी काम हो जाएगा, आप भी खुश हम भी खुश, ठीक है भाई। तो यही चीज़ है फ्रेंड्स, हार्डवेयर का एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप डंपिंग यार्ड में से कचरा भी उठा के ले आएंगे, सड़ा हुआ गला हुआ
बोतल भी या कुछ भी सामान अगर आप लेके आके उसको साफ करके रख देंगे तो आपका बिकेगा, साथ में जो है आपको वो पैसा देके जाएगा। लोहा हो गया, जंग जितना जंग लगेगा, एक कहावत है यहाँ पे जनरली लोग बोलते हैं कि भैया लोहा का जो दुकान है जितना जंग लगता है जितना पुराना होता है उतना पैसा देके जाता है। शुरुआत में मुझे ये चीज समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में समझ आया। कैसे समझ आया बताता हूँ। लोहा का ये सीढ़ी है, ठीक है, आज मैंने इसको अपने घर में रखा, कल होके मेरा क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका जो रेट है डे बाई डे बढ़ता है। मैंने इसको यूज कर लिया, बिका, मेरे शॉप से बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका, जंग लग रहा है, अरे कल होके वो उसको कबाड़ में बेचेंगे, वजन करके वही ले जाएगा कबाड़ वाला, तो जब जिस समय वजन करके ले जाएगा उस समय वो रेट दे के जाएगा। तो वही चीज है फ्रेंड्स, जो सामान जितना पुराना होता है या आपका जो भी हार्डवेयर का सामान है वो आपको प्रॉफिट दे के ही जाता है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग बिजनेस चूज कर सकते हैं, आपके लायक कौन सा बिजनेस है, जो चीज आपको समझ में आता है वही चीज आप कीजिए। मेरे फोर्स किए गए, यानी कि कहने का मतलब है जो मैंने आपको बताया है, ऐसा ना हो कि आपका वो चीज करने का मन ना हो और जो मैंने बताया उसी चीज को आप फॉलो करो, तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपके अंदर से जो है वो चीज करने का इच्छा ना हो, मान के चलिए अगर मैंने आपको प्लाई का बताया या हार्डवेयर का बताया या इलेक्ट्रिक का बताया या कोई भी बिजनेस है, अगर जो मैंने बताया वो चीज आपका करने का इच्छा ही ना हो तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जबरदस्ती से कोई बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाता है, जो आपका मन करे वही करे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसे जो जानकारी है वो आगे भी आपको मिलते रहे। मिलते हैं ऐसे और भी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।